क्या हुआ आशर? तुम्हारी मॉम ने मना तो नहीं कर दिया? माँ क्यों मना करेंगी जाने से यार? तो फिर तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों दिल क्यों घबरा रहा है? बतूल की वजह से? बतूल कहाँ से आ गई बीच में? तो हनीमून पर जाते हुए किसी का दिल क्यों घबराएगा? पता नहीं मना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि हमें इस हनीमून को पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा पोस्टपोन कर देना चाहिए? ठीक है, तो मत जाओ, मैं चली जाती हूँ हनीमून। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब है फिर तुम्हारे कहने का? क्या कहना चाह रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, या तो आशिर को मार देता या फिर उसकी नई बीवी। कातिल से कत्ल की बात करोगे ना तुम? तुमसे कोई अच्छी उम्मीद की भी नहीं जा सकती। जाहिर है महबूबा पर सौकन लाने वाले के लिए ये हनीमून का इंतजाम तो हरगिज नहीं करूंगा। हो गया तुम्हारा, या कुछ और भी कहना है? याद आया, दिल कर रहा है तुम्हें सलूट करूं या फिर जोरदार थप्पड़ मारूं। फैसला नहीं कर पा। गुलामों जैसी जिंदगी। कुछ परेशान नजर आ रहे हैं आप। घर पे तो सब ठीक है ना? हाँ, सब खैरियत ही है। बस जो भी वक्त गुजर रहा है गुजर जाए, यही काफी है मेरे लिए। फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी भी चीज का। जिंदगी गुजर रही है, बस इतना काफी है। अपनी ख्वाहिशात का दम घुटकर इंसान अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है। आप अपने दिल की सुना करें। अगर आपको अपने दिल की कोई बात शेयर करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे शेयर की जाए। मैं जानती हूँ आपके साथ आजकल क्या मामला चल रहे हैं, आप किन हालात से गुजर रहे हैं। नौशीन, आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर उसके लिए परेशान हो जाता है। मैंने इसीलिए आपसे पूछी थी। आपकी मर्जी, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। परेशानी में इंसान ना गलती करता है, होशियारी नहीं। और जब कोई मुझसे होशियारी करता है ना, तो मजबूरन मुझे पिस्टल निकालनी पड़ती है। पहले उसे समझाता हूं, फिर डराता हूं, और फिर आखिरी अंजाम तक पहुंचा देता हूं। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुल्क से बाहर जा रहा है? जितना कह रहा हूं उतना सुन।
एयरपोर्ट जा और जाके पता लगा। तुम्हारा भी मुझसे बाहर जाने का इरादा है क्या? मेरे 1 करोड़ डूबने का डर है मुझे। अगर तुझे समझाने बैठ गया ना तो सच में डूब जाएंगे। अब जा, जो कह रहा हूं वो कर। और हाँ, मुझे फोन करना। ठीक है। इतनी आसानी से तो मैं जाने नहीं दूंगा अर्शाना, हर किस नहीं। माँ, भाई और मनाइल हनीमून पे चले गए हैं। हाँ, मगर मुझे आशिर खुश होने के बजाय परेशान लग रहा था। जाहिर है माँ, बतूल जैसी बीवी के होते हुए मनाहिल जैसी लड़की से शादी करेंगे तो भाई ने परेशान ही होना है। नहीं, मुझे वजह कुछ और लगती है। अच्छा, आपको आजकल हर चीज की वजह अलग ही लग रही है, लेकिन आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, बता नहीं रही हैं आप मुझे। मैं नहीं, आशिर मुझसे कुछ छुपा रहा है। भाई? हाँ, मुझे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मुझसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन असल में उसका मुझसे बात छुपाना मुझे और परेशान कर रहा है। इतना मत सोचो। दिल में इतने सवाल उभर रहे हैं, उन्हीं सवालों में उलझ के रह गई हूँ मैं। अगर आशीष साहब के बारे में सोच रही हो तो हालात को खुद बदलने दो। मुझे ऐसा लगता है कि आशीष साहब दूसरी शादी करके ज्यादा परेशान हो गए। किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाए तो वो मजीद परेशान कैसे हो सकता है? शायद हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो, तो फिर सवाल कैसे जो तुम्हें परेशान कर रहा है? बतूल, तुम एक मशवरा दूं, मुझे प्लीज दरवाजे पर खड़ा मत करो। मैं परेशान हो जाऊंगा और तुम तकलीफ में। साहिल, मैं खुद बहुत तकलीफ में हूँ। और तुम मम्मी पापा से बात करो ना, उन्हें समझाओ जाकर। मैं क्या करूं? वो लोग समझें तो फिर ना। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर हमदर्दी करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। एक काम दिया था तुझे और वो भी तो सही नहीं हुआ। तेरी वजह से वो मुल्क से बाहर चले गए, मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया तूने। अब दफा हो यहां से। आज किस्मत ने उसका साथ दिया है, मगर रोज रोज मेरी बदकिस्मती मेरा साथ नहीं देगी। हाँ दिया बेटा, जी, अब थोड़ा रेस्ट कर लो। मुसलसल पढ़ना भी जहन को थका देता है। अब सोओगी नहीं तो सुबह फ्रेश नहीं उठोगी ना। जी बस 15 मिनट। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम का मतलब जानते हो? अब इतना भी अनपढ़ नहीं हूं जितना आप मुझे समझती हैं। तो फिर खुद ही बताओ, जिस माँ का तुम जैसा बेटा होगा उस पर सलामती कैसे होगी? और तुम वापस क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें तो निकाल चुके हैं इस घर से। आते ही शुरू क्यों हो जाती हैं आप? इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर ये जज्बाती फैसला ना औरतें ही कर सकती हैं, मर्द नहीं।
तुम ये बताओ कि मैडम सरवत के यहाँ क्यों गए थे? ओह, मैडम सरवत। आप ही ने तो कहा था कि वो आपकी दोस्त हैं। हाँ, मगर तुम्हें वहां जाने को तो नहीं कहा था। बस यूं ही दिल किया हाजिरी लगाऊं तो चला गई। मुझे तो ये लगता है कि तुम किसी और ही चक्कर में वहां पे गए थे। हाँ, मेरी साली साहिबा जो रहती हैं, उन्होंने बताया होगा। हाँ, फिर? अम्मा अगर आप मुझे कहें ना, अगर आप कहें तो ये जो आपकी लीग है, मेरी साली बतूल को मैं आशिर से आजादी दिलवा सकता हूं, अगर आप कहें। सोच लें। हादिया बेटा, तुम इसकी बातों पे परेशान मत होना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये तस्वीरें कहाँ से बनाई है तुमने? कहां से मिली या कहां से बनवाई, ये सब छोड़ो। तुम आम खाओ, घुटने क्यों गिनती हो? आशिर तक ये सारी तस्वीरें पहुंच जाएंगी, तब वो लम्हा भी नहीं लगाएगा तुम्हारी बहन को तलाक देना पर। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, चाहो तो बचा लो, ये चाहो तो बर्बाद कर दो। अगर काशान ने आप ही के घर जाकर वो तस्वीरें दिखा दी तो मुझे रोकना होगा काशान को हर हालत में। लेकिन सराज अहमद, बतूल ऐसा नहीं चाहती। चाहने से क्या होता है? चाहता तो मैं भी ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया। लेकिन मेरे लिए सबसे अहम मेरी बेटी है। नहीं सराज अहमद, नहीं, झूठ बोलते हैं आप। आपके लिए सबसे अहम आपकी बेटी नहीं, आपकी इज्जत थी, जिस पे आपने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। गलती हो गई मुझसे, कब मुझे इसका एहसास हो गया है। जब चिड़िया चुग गई सारा खेत, तो अब एहसास होने का क्या फायदा? मैं गलती करके डट जाने वालों में से नहीं हूं। बेटी तो माँ की सहेली होती है। तुम हम अदा करो ना उसे। मैं जमीन पर यह बोझ लेकर कब्र में नहीं जाना चाहता। अगर वो मैडम सरवत की बेटी है तो उससे शादी करके मैं मैडम सरवत और आशिर की सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता हूं मैं। साहिल, काशान को ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि मैं आज रात मुल्क से बाहर जा रहा हूं?
साहिल, ये मैं जाग रही हूँ या ख्वाब देख रही हूँ? जी साहिल। काशान को तुमने बताया कि आशिर साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं? हाँ, मैंने बताया था कि वो जा चुके हैं। मगर काशान को तो फ्लाइट का टाइम तक मालूम था। ये खबर काशान तक कैसे पहुंची? ठीक है, आप परेशान मत हो, उसे वैसे भी कहीं ना कहीं से खबर मिल ही जाती। वो वापस आते तो मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा, आप परेशान मत हो, आप इस मामले को मुझ पे डाल दीजिएगा। मैं किस लिए हूँ आखिर? खैर से जाओ। बस आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। इतनी मेहनत जो की है तुमने, और मेरी दुआएं तो हैं ही तुम्हारे साथ। लेकिन मेहनत का फल माँ की दुआ और अल्लाह की रजा के बगैर नहीं मिलता। मेहनत ईमानदारी से की जाए ना तो माँ की दुआ और अल्लाह की रजा खुद ब खुद शामिल हो जाती है। बस एक परेशानी है, कहीं का शान बतूल आपी को तलाक ना दिलवा दे। अरे नहीं, वो हमें डराने के लिए ये बात कर रहा था। तुम परेशान मत हो, मैडम सरबत और उनके घर वाले बहुत समझदार लोग हैं। तुम जाओ और कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर दो, ये उधर उधर की बातें मत सोचना, ठीक है? जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़ी अजीब बात है भाई, आज के दौर में भी लोग इस तरह की बातों पर यकीन रखते हैं, दुआ, नसीब, तकदीर वगैरह वगैरह। अम्मा, मेरे भी ना अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक लड़की अच्छी लगने लगी है मुझे। हाँ, माँ की दुआ में अगर इतना असर है तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए, तो मेरी जिंदगी की जितनी भी बुराइयां हैं ना सब खत्म हो जाएंगी। खास तौर से ये जो हादिया जैसी बीमारी है ना, इससे जान छूट जाएगी। अरे बतूल, जा रही हो बेटा? जी, लेकिन वापस भी आऊंगी। मैंने आप लोगों पर बोझ ना बनूं इसलिए जॉब से रिजाइन नहीं किया था। बतूल, ये तुम कैसी बातें करने लगी हो? मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे बेटियों को बोलने का हक ही कहाँ होता है। अब बताओ, ये तुम्हें बोझ लग रहा है या साया? ना बोझ ना साया बाबा, ये हाथ मेरे लिए गले की तरह मजबूत है, जिसकी आड़ में मैं खुद को बहुत महफूज महसूस करती हूँ। तो फिर मैं तुम्हें कैसे बोझ समझ सकता हूँ? अगर शरीयत का हुक्म ना होता तो कोई बाप अपनी बेटी को खुद से जुदा नहीं करता। सॉरी बाबा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। तुम अपने बाबा की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती बेटा? इनसे जो गलती हुई है वो उस गलती का अजाला करना चाहते हैं। फिर जाकर उसको ले आई है ना, जिसका हाथ पकड़ के आपने दरिंदे के हवाले कर दिया था। गलती का अजाला करना उतना आसान नहीं।
चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। उदासियाँ में ढल गए, मिला कोई तो यूं लगा मिले हैं खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर कि हम बहुत बदल सर ने अच्छा किया आपको डांटा, वरना आप कहाँ मुझे कॉल करने वाले। मैं बेमकसद किसी को मैसेज या कॉल्स नहीं करता। तो फिर बेमकसद इंतजार क्यों कर रहे हैं? किसका? उस लम्हे का जो कभी नहीं आएगा। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। तो फिर आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते। शादी कर लो ताकि मेरे मसाइल में कुछ तो कमी आए। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मैम, आशिर साहब के बारे में सोच रहा था। वो शायद काशान से भाग रहे हैं। काशान से? हाँ। अरे बतूल कैसी हो तुम? ठीक हो? कुछ परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र सब सही है। वैसे तुम्हारी अम्मी से भी पूछो तो वो भी यही कहती है। अरे दिल की बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन तुम लोगों ने तो अपने मुंह बंद ही कर लिए। आप लोगों के मुंह जो खुले हुए हैं, दिन रात कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती है हमें। मोहल्लेदारी का लिहाज नहीं कर सकते तो कम से कम आप लोग तो औरत होने का एहसास कर सकते हैं ना। रोज हमारे जख्मों को कुरेदने के लिए आ जाते हैं। मजाल है जो किसी ने जरा से भी हमदर्दी दिखाई हो। दिन रात अपनी कड़वी कसीली जबानों से ताने देते रहते हैं आप लोग। किसी से कोई भूल हो जाए तो जीते जी मार देते हैं आप लोग उसे। अरे अरे क्या हो गया है भाई? मैंने तो सिर्फ एक बात की है, लेकिन तुम तो ऐसे शुरू हो गई हो। टीचर है ना तुम, स्कूल में होगी। ये मोहल्ले में उस्तानी बनने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई हमें दुनियादारी सिखाने। दुनियादारी तो आप दोनों को बहुत अच्छे से आती है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एहसास करने की नसीहत कर रही हूँ। आप तुम और तुम्हारी बहन, तुम दोनों तो अपने बाप की नसीहत पर अमल ना कर पाई, और बड़ी आई हमें नसीहत करने। एक बहन तो घर छोड़कर भाग गई और दूसरी ससुराल छोड़कर घर आ बैठी है। चलो भाई चलो, हम चलते हैं। भलाई का तो जमाना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं काशान हूँ। मैं फिजा सरवत। यानी मैडम सरवत साहिबा की बेटी हैं? जी। रिश्ता तो ये भी अच्छा है, यानी भत्ते का भत्ता और रिश्ते का रिश्ता। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं, पहले मैं देखता हूँ और बाद में सुनता हूँ। कैन यू शट अप? माँ की तबीयत अभी खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। अरे नहीं 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 नहीं, लहजा थोड़ा धीमा रखिए। मैं कल फिर आ जाऊंगा। अभी वो कुछ दिन किसी से नहीं मिल सकती। आप बताएं आपको क्या काम है? आया तो मैं किसी और काम से था, लेकिन अब कुछ और सोचने लगा हूँ। तो क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? अरे नहीं नहीं, आपको नहीं बता सकता हूँ, मैडम को ही बताऊंगा। मैंने आपको बताया है ना, माँ की तबीयत अभी खराब है, वो नहीं मिल सकती हैं आपसे। आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज।
आप मुझसे खामखाई खफा है मिस बतूल। नहीं मैडम फजीला, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं। सरवत आंटी के मामले में मैंने आपके सच को झूठ समझा और काशान के झूठ को सच। नहीं मिस बतूल, आपको माजरत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि मैं जानती हूँ, समझती हूँ आपके भी अपने दर्द हैं, अपनी मजबूरियाँ हैं। क्या सिराज साहब हादिया को माफ कर देंगे? मैडम फजीला, मैं कोशिश कर रही हूँ। ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों बहनों की ज़िंदगी वहीं से शुरू हो जाए जहाँ से मेरे बेटे की वजह से ख़राब हुई थी। ये अब मुमकिन नहीं है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता मिस बतूल। आप एक बार नेक नियति से कोशिश करके तो देखें, एक बार पीछे मुड़ के तो देखें। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। कोई जफा का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफा का यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे समझ के हम नवाजिश, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ये घर तुम्हारा भी हो सकता है काशान। मनाहिल से सौदा कर ही लेता हूं। मैं आशिर से बतूल को तलाक दिलवा दूंगा और उसके बदले फिजा से मेरी शादी करवा दूंगा। ये बात ठीक है। मैंने ईमेल सेंड कर दी थी, आपने डिटेल्स चेक कर ली? हाँ नौशीन, ईमेल मुझे मिल गई थी, लेकिन एक बात है, मैं कल से ना आशिर साहब की कॉल की वजह से बहुत परेशान हूँ। ना तुमने काशान को बताया ना मैंने, तो फिर कौन हो सकता है? समझ से बाहर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई आशिर सर को करीब से जानने वाला है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, कोई ना कोई तो है जो काशान के राब्ते में और उससे मुसलसल मालूमात दे रहा है। खैर जो भी है, बस ये दुआ करो कि वो खैरियत से वापस आ जाएं। आमीन। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके, खुदाफिज। काशान के साथ कोई तो राब्ते में है जो इसको मालूमात दे रहा है, और अगर काशान आशिर साहब के पीछे इस मुल्क से बाहर चला गया तो
मामला और भी संगीन हो सकता है। लेकिन मैं ये बात नौशीन के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आया ये काशान घर पे क्यों आया था। आप फिक्र मत करें माँ, मैंने भेज दिया था उसे। मैंने कह दिया था आपकी तबीयत खराब है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि बहुत ज़हीन लगता है मुझे काशान। हाँ, वो ज़हीन भी है और चालाक भी, और देखने में भी गुड लुकिंग है। तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो अपनी जहानत को गलत कामों के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो बेटा, जो माशरा अपने टैलेंट का फायदा ना उठा सके इसका अंजाम यही होता है। क्या मतलब इस बात का माँ? कसूरवार काशान नहीं, हम लोग हैं। हाँ, माँ के पेट से तो कोई मुजरिम नहीं पैदा होता। ये तो मुआशरे की नाहमवारी और सिस्टम की नाकामी है जो उसे बागी बना देता है, और ये बगावत उसे जुर्म कराती है। और फिर जराइम को रोकने के लिए कवानीन को सख्ती से नाफिज करने के बजाय हम उन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम काशान जैसे लोगों को जुराइम की दुनिया से निकालकर वापस नॉर्मल जिंदगी में ला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये कोई मामूली लोग नहीं, सोसाइटी के ज़हीन तरीन लोग हैं। ठीक कह रही हैं आप माँ। काशान की गुफ्तगू और उसके कॉन्फिडेंस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है। उसकी एक वजह और भी है। उसकी माँ बहुत अच्छी औरत है, मुझे तो उस पे दुख होता है। तो फिर तो हमें काशान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने तो बेटा बहुत कोशिश की, जॉब भी ऑफर की उसे, मगर ये इस कदर इन लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं कि मर के ही बाहर निकलते हैं। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा था ना ऐसे परेशान हो रही हूँ, बहुत अच्छा पेपर होगा। बस आपने दुआ करनी है कि मेरा इंटरव्यू इससे भी ज्यादा अच्छा हो। इंशाल्लाह मेरी बच्ची का इंटरव्यू इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। खुदा किसी की मेहनत रायगा थोड़ी जाने। अरे अम्मा छोड़ो इसे, क्या दुआ दी आपने मुझे? जिस लड़की को आज तक मैंने ढूंढा नहीं वो खुद ब खुद मेरी जिंदगी में आ गई। सच कहते हैं माँ की दुआ में ना बड़ा असर होता है। हाँ, मैंने तुम्हें कोई दुआ दी ही नहीं है। क्योंकि तुम माँ की दुआ के ना काबिल हो ना हकदार। और मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ भी नहीं दी। क्योंकि माँ बद्दुआ नहीं देती और माँ की बद्दुआ में असर भी नहीं होता। अच्छा, वाकई आपने कोई दुआ नहीं? पर पता नहीं किसकी दुआ लग गई मुझे। क्योंकि एक अमीर लड़की ना मेरी जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पे बदनसीबी दस्तक दे रही है, या फिर उस लड़की के नसीब भी हादिया जैसे होने वाले हैं। अम्मा ये तो वक्त बताएगा ना। ये क्या कह रहा था? मुझे इसकी बातें समझ में नहीं आई। तुम्हें इसकी बातें समझने की जरूरत ही क्या है? और तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसकी बातों से? मुझे ना काशान में दिलचस्पी है ना ही उसकी बातों में। तो फिर पूछ क्यों रही हो? वो जो भी बकबक करके गया, तुम्हें उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मुझे उन लड़कियों में दिलचस्पी है जिनकी जिंदगी ये खराब करने जा रहे हैं। अगर वो अक्लमंद हुई तो काशान के धोखे में नहीं आएगी, और अगर बेवकूफ हुई तो फिर अपने किए की सजा भुगतेगी। लड़कियां मासूम होती हैं, आसानी से मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन लड़कियों को इसके धोखे से बचा लूं, और ये काम सिर्फ मैं कर सकती हूँ, और आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या कर सकती हूँ? आप
किसी तरह से मुझे उस लड़की का नंबर, नाम, एड्रेस कुछ तो लेके दे सकती हैं? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू।